हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है हमारे साथ बच्चों आंसर भी चैट सेक्शन में भी लगाते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर प्रश्न देखिएगा। पहला नंबर प्रश्न दिए गए हैं बच्चों कि विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% किस महादेश में बच्चों पाया जाता है। बच्चों सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक ना। VVI क्वेश्चन है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन है बच्चों। अच्छे से इनको याद कर लीजिए आप लोग। बताइए कि विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% किस महादेश में पाया जाता है। तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लगाइएगा, उत्तरी अमेरिका में हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब आपका होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन है बच्चों कि रेशम मार्ग को किस देश से जोड़ता था। तो रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता था। तो रेशम मार्ग जो है ये रोम को चीन से जोड़ते थे बच्चों। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब चीन से। अगला प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे आप सभी लोग का और 3 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग लगाइएगा कि यहाँ पे गेट का गठन जो है ना कब किया गया। तो गेट का गठन कब किया गया था। तो बच्चों गेट का गठन आप लोग लगा दीजिएगा 1948 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बच्चों सही जवाब है 1948 में। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 4th नंबर और 4th नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि किस वर्ष गेट को विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित किया गया था। बच्चों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको याद कर लीजिए कि किस वर्ष गेट को विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित कर दिया गया था। तो बच्चों आप लोग लगा दीजिएगा आंसर, ये हो जाएंगे आपके कौन 1995 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है 1995 में। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे आपका और प्रश्न दिए गए हैं आप लोग का 5 नंबर कि सड़क की तिराहे पर किस आकार की बस्ती जो है ना विकसित होती है। चलिए बताइएगा सड़क के तिराहे पर किस आकार की बस्ती विकसित होती है। तो आप लोग लगा दीजिएगा बाई आकार की बस्ती जो है ना बच्चों उस पर जो है ना विकसित होती है। अगला प्रश्न आता है बच्चों आप सभी लोग का 6 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि जहां पर 2 मार्ग आकर तीसरे मार्ग मिलते हैं वहां किस आकार की बस्ती विकसित होती है। तो जहां पर 2 मार्ग आकर तीसरे मार्ग मिलते हैं वहां किस आकार की बस्ती विकसित होती है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि बाई आकार की बस्ती वहां पर बच्चों विकसित होती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 7th नंबर और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम हो जाएंगे। तो ये आपके केरल के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा केरल के। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 8 नंबर है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे आता है 9th नंबर। क्वेश्चन है कि चावल धान किस खेती से संबंधित है। तो चावल धान की खेती जो है ना ये संबंधित हो जाएंगे। तो चावल धान जो है ये ट्रक कृषि से संबंधित हो जाएंगे या गहन निर्वाह कृषि से या भूमध्यसागरीय कृषि से या रोपण कृषि से। तो चावल धान की खेती बच्चों ये संबंधित है गहन निर्वाह कृषि से। यदि बच्चों डी लगाए हो आप तो बिल्कुल सही जवाब है आपका गहन निर्वाह कृषि से होता है। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पे आपका प्रश्न आता है 10th नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है। बताइए बच्चों निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है। तो आप लगा दीजिएगा ये तो केरल में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग 11th नंबर है। क्वेश्चन है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है।
चलिए, जितने भी बच्चे इस क्लास को एक बार लाइक नहीं किए हों, आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास को पढ़ रहे हैं बच्चों, आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आपके स्पेशल आर्ट्स की तैयारी जो है इस चैनल पे कराई जाती है बच्चों। यदि आप भी आर्ट्स लिए हैं, तो यदि आपका भी सब्जेक्ट यहाँ पे आर्ट्स है, विषय है आपका जो भी हो, यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और कमेंट में एक बार आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे, तो बच्चों ये हो जाएंगे गंगा डेल्टा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब गंगा डेल्टा हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का 12th नंबर क्वेश्चन है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में से कितने एशिया में अवस्थित हैं। तो विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में से कितने एशिया में अवस्थित हैं। तो बच्चों ये कुल 6 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 6 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं। चलिए लगाइए आंसर आप लोग, किस प्रदूषण द्वारा जो है ना सर्वाधिक बीमारियां होती है। तो जल प्रदूषण द्वारा बच्चों सर्वाधिक बीमारियां होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, जल प्रदूषण। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है 14 नंबर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर स्थित है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बच्चों ये आपके बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बिहार में। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन दिया गया है कि आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशु चारण पर निर्भर है। तो आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशु चरण पर जो बच्चों निर्भर है। तो आप लोग बता दीजिएगा, ये 2 करोड़ हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 2 करोड़ लोगों का। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है कि जल जन्य रोग है। बताइए, जल जो है बच्चों जन्य रोग है, तो जल जन्य रोग हो जाएंगे अतिसार। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी लगाए हो बच्चों, तो सही जवाब है अतिसार है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है 70 नंबर है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम हो जाएंगे। तो बच्चा पार्टी ये हो जाएंगे लक्षद्वीप का। ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का 80 नंबर है, क्वेश्चन है कि सहकारी कृषि जो है ना अधिक सफल रही है। तो सहकारी कृषि जो है ये अधिक सफल रही है डेनमार्क में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, डेनमार्क में है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 90 नंबर, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। बताइए कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। तो बच्चों औद्योगिक नगर कौन नहीं है, तो रुड़की जो है ना ये आपके औद्योगिक नगर नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब कीजिएगा, रुड़की हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपका, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। चलिए देखिए यहाँ पे कौन है जो एक भूगोल का बच्चों यहाँ पे वर्णन नहीं करता है। तो कौन है जो नहीं करता है, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब डी होगा, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। ये आपका बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी कीजिए, यही आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 21 नंबर है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है बच्चों 0.8 है। तो 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है ना 0.8 पूछा है ना, 0.8 हो जाएंगे। तो आप लोग लगा दीजिएगा, ये 57 देशों का हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है बताइए क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोग का। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। चलिए गला फंसने के कारण थोड़ा जो है खांसी हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है बच्चों, तो याद रखना ये लैटविया का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, लैटविया। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है बच्चों। बताइए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक हो जाएंगे। तो आप लोग लगा दीजिएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है बच्चों, उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है 24 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो है ना जनसंख्या थी, सभी लोग लगाइएगा आंसर,
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो है ना जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए बच्चों, तो इनकी जनसंख्या हो जाएंगे कुल कितने? 10.41 करोड़। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक हो जाएंगे अफ्रीका में। ऑप्शन ए कीजिएगा अफ्रीका में है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो बच्चों याद रखना ये हो जाएंगे दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन सी सही जवाब है, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो निम्नलिखित क्षेत्र में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम रहा है, तो बच्चों ये हो जाएंगे कहाँ पर? तो यह हो जाएंगे उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, उत्तरी अमेरिका में है। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, यह हो जाएंगे कौन? नॉर्वे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है बच्चों, नॉर्वे ही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है बच्चों? तो यहाँ पर कौन एकल कृषि नहीं है? तो बता दीजिएगा मिश्रित कृषि जो ये एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का 30 नंबर, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएंगे कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कोलकाता हावड़ा है। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 31 नंबर है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? बताइएगा खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो खनन जो है बच्चों ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 32 है कि कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? बताइए कि कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो पूर्वी भारत में आपके महानदी बेसिन है। ऑप्शन आप लोग सी कीजिएगा, ऑप्शन सी से जवाब है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे आप सभी लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो याद रखिएगा ये तापी हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, तापी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? तो निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र हो जाएंगे? तो मुंबई जो है ये पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिए गए हैं, मेसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? बताइएगा मेसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो मेसावी श्रेणी का संबंध बच्चों हो जाएंगे लौह अयस्क से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है ए कीजिएगा, लौह अयस्क से हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों, क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? तो भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? तो बच्चों ये बांग्लादेश से आए हुए हैं। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, बांग्लादेश से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे और क्वेश्चन है 37 नंबर कि सापटा किस संदर्भ में वर्णित है? तो सापटा जो है ये किस संदर्भ में वर्णित हो जाएंगे? तो ये लघु कृषक विकास में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। तो भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि जो है यह बच्चों हो जाएंगे 1991 से 2001 तक। ऑप्शन डी कीजिएगा, 1991 से 2001 तक है, आप लोग अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न आता है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ पे अशिक्षित थी? तो 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत जो है ना अशिक्षित थे बच्चों? तो आप लोग लगा दीजिएगा, ये 35% हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 40 नंबर है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण हो जाएंगे यहाँ पे क्या? तो आप लोग बता दीजिएगा
वायु प्रदूषण या वायु अपरदन कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे वायु अपरदन दिया है तो वायु अपरदन होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, वायु अपरदन है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज के प्रकार हैं? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज के प्रकार हो जाएंगे? तो ये आपके अभ्रक हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, अभ्रक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाम की ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाम के ऊर्जा केंद्र अवस्थित हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन एक कीजिएगा आप लोग, सही जवाब उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 43 क्वेश्चन है, अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो अंकलेश्वर क्षेत्र हो जाएंगे आपके गुजरात में, ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? बताइए कि इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? तो ये हो जाएंगे मैग्नीज, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मैग्नीज होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य भौम जल संसाधन है? तो ये हो जाएंगे गंगा नदी में, ऑप्शन यहाँ पे आप बी कीजिएगा, गंगा नदी में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो यह हो जाएंगे सिंचाई वाले सेक्टर में, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन शहर ग्राड ट्रक शहर पर स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्राड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? तो बता दीजिएगा, ये लखनऊ नहीं है बच्चों। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का कि निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आता है क्वेश्चन आप सभी लोग का 49 क्वेश्चन है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? चलिए सभी लोग आंसर लगाइए कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन है? तो आप सभी लोग जो है यहाँ पे क्या लगा देंगे, जल परिवहन। जल परिवहन जो है ये सबसे सस्ता परिवहन साधन होता है बच्चों, आप लोग अच्छे से इनको याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, यदि आप सभी लोगों को नोट्स और पीडीएफ की ज़रूरत पड़ता है तो आप लोग ले सकते हो, बिल्कुल यहाँ से आपको गेसिंग किए गए क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये हर एक क्वेश्चन आपको इसमें गेस किए गए क्वेश्चन बच्चों दिए जा रहे हैं, जो 100 में 100% आपके पेपर में आएंगे बच्चों। जो आपका बोर्ड परीक्षा होगा इसमें 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे, आप लोग अच्छे से लेकर पढ़ सकते हो। तो बच्चों ये सभी गेसिंग किए गए क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ आपको ऑब्जेक्टिव जो भी है यहाँ से दिए जा रहे हैं, जिसको आप लोग लेकर पढ़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर इस पीडीएफ को बच्चों अगर आप लोग लेते हो तो आपको बस मात्र 199 का आपको पेमेंट लगेंगे, इसको आप पे करके ले सकते हो। जिन भी बच्चों को अगर लेना है बच्चों, आप लोग नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे एसएमएस करेंगे 962 18 834, ठीक है। यदि आपको ये नोट चाहिए बच्चों तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सअप एसएमएस करके बोलिएगा कि सर हमें 199 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए बच्चों, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए ये नोट्स आप लोग एसएमएस करेंगे व्हाट्सअप पे या कॉल भी करके आप सभी लोग बात करके पेमेंट करके ले सकते हैं इसको, क्योंकि इस पीडीएफ में 100% आने वाले क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो चुका है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब आरंभ हुआ? तो विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल कब आरंभ हुआ था? तो बच्चों आप लोग याद रखना, ये आरंभ हुए थे आपके 1825 में, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है 1825 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन आता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांस महाद्वीपीय अष्टुअर्ग महामार्ग जो है ना जोड़ता है, तो ट्रांस महाद्वीपीय अष्टुअर्ग महामार्ग जो है ये जोड़ता है। तो ट्रांस महाद्वीपीय अष्टुअर्ग महामार्ग जो है ये किसको किससे जोड़ता है? तो ये डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ते हैं, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग जो है देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किससे विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो निम्नलिखित महाद्वीपों में से किससे विश्व व्यापार
का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, यह होते हैं किससे? तो यह आपके यूरोप से होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, यूरोप से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 53 क्वेश्चन है, ठीक है। 53 क्वेश्चन है कि कोलकाता पतन स्थित है। बताइएगा, कोलकाता पतन जो है ना स्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो कोलकाता पतन बच्चों पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन आप डी कीजिएगा सही जवाब, पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे 54 क्वेश्चन आता है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है अवस्थित हो जाएंगे। तो ये अवस्थित कहाँ पर होगा? तो यह आपके कर्नाटक में अवस्थित होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे आपका, और क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाम के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाम के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये कर्नाटक में हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे आपका 56 नंबर है, किस नगर को रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? तो किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? तो याद रखिएगा कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा? तो पिन कोड 6 से अगर प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ पे भेजा जाएगा? तो ये पत्र बच्चों कहाँ पर भेजे जाएंगे? तो ये केरल में भेजे जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, केरल में भेजे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है। तो भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे इनकी संख्या 12 है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 12 है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 59 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये स्थित हो जाएंगे आपके चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? तो सोलापुर जाने जाते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है 61 नंबर क्वेश्चन है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन हो जाएंगे? यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए, मान लीजिए कि ये चीन है, ठीक है। चौथा नंबर आपका डी रहेगा, ऑप्शन चीन। तो यहाँ पे लगाइए चारों ऑप्शन में कौन होगा? तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश आपसे पूछा है, तो क्या लगाएंगे आप? तो आप यमन लगाएंगे, ठीक है, यमन लगाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 62 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो आप लोग लगा देंगे यह थे आपके 1970 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, यहाँ पे में होना चाहिए, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर राज्य प्रतिशत अधिक है सबसे? तो सबसे अधिक आपको पूर्वी यूरोपीय और स्वतंत्र देश के राष्ट्रकुल में हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों के भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? तो मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? तो आप सभी लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा, यह हो जाएंगे आपके 127 कोटि। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? बताइए कि निम्नांकित में से कौन है जो तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप यहाँ पर जो है आपके कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे व्यापार। ऑप्शन बी कीजिएगा, व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 66 नंबर है कि ओपेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इनका मुख्यालय वियना में लगा दीजिए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, वियना में है।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे आता है 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो याद रखना ये हो जाएंगे चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। तो फरीदाबाद जो है ये हरियाणा राज्य का एक शहर है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, हरियाणा राज्य का। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे भोपाल। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, भोपाल होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है, ब्राजील के कॉफी बागान क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील के कॉफी बागान क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है फेजेंडा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों ये रहे कुल 70 इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। बच्चों अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जाने से पहले लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके इस क्लास को लाइक कर लीजिए। और यदि आप गेस किए गए क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं पीडीएफ और नोट्स को बच्चों, तो आप ले सकते हैं। ये नोट्स मार्क्स आपको कितना, तो 199 में मिलेंगे। ठीक है, 199 आपको मिलेंगे। और आपको लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप SMS करना है 962 18 834। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप SMS कीजिएगा और बोलिए कि सर हमें 199 का PDF और नोट्स चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।